भारत नमस्कार। माता की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह! हाँ, नहीं तो रानी साहब को कह देते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में रिलीजियस लॉज के नाम पे तो हमारे लिए पास कुछ भी नहीं है। से रोड पर निकल करके और बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। क्या पाकिस्तान में आपने होली मनाई, दुर्गा पूजा मनाया, सरस्वती पूजा मनाया, लक्ष्मी पूजा मनाया, ऐसा ऐसा रामनवमी किया, ऐसा कुछ कर पाए आप? अगर आप गरीब माइनॉरिटी हैं तो फिर आपको मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत कम है, तो वो जो हैं उनके साथ दूसरे किस्म का टॉर्चर किया जाता है। उनको मारा या कन्वर्ट नहीं किया जाता। उनके हिंदू कभी भी लड़की को फोर्स नहीं करता कि रिलीजन अडॉप्ट कर ले। तो हमें दिस इज मी एंड आई एम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस टाइम दो पर्सनालिटीज मौजूद है और दोनों को हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑलमोस्ट जानते हैं और इंट्रोडक्शन की कोई भी वो मैं कहती हूँ मुहताजी नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको ऑलमोस्ट सब ही जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। तो आज मैं बताती चलूँ कि मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, मेरा आज का कोई काम नहीं है। सब कुछ जो करेंगी वो मैम करेंगी, क्योंकि मैम आज दिविक से, पाकिस्तानी माइनॉरिटी से सवाल करेंगी और सवाल हम सुनते हैं, मैं खुद भी सुनती हूँ कि कौन से सवाल होने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को बहुत मजा आएगा ये वीडियो देखने में। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच दिविक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और आप सवाल भी करेंगी मैम। शुक्रिया बुलाने के लिए। दिविक नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह! नहीं तो रानी साहब को कह देते हैं, हेल क्वीन यूके। नहीं, ये तो हमारा कुरान भी कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी सरहद से बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये तो हमारा कुरान भी कहता है, तो इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। नहीं अच्छा तो दिविक, आप मैम फिर लॉन्ग लिव द किंग बोलना पड़ेगा। अच्छा, आप कितने साल आप रहे पाकिस्तान में? बचपन से मैं करीब 28 साल। 28 जितनी साल। उम्र है उतनी। हाँ। और अभी फिलहाल आप कहाँ पर हैं? मैं मतलब यूके और पाकिस्तान दोनों जगह पे अभी पेंडुलम की तरह हूँ। वाइंड अप अभी काम करना बाकी है पाकिस्तान में। बिकॉज ऑफ बिजनेस और एजुकेशन? Not because of education, but because of business and safety and security, I moved out with my family. ओके। पर हमारा कुरान तो कहता है कि इस्लाम बहुत शांति, सुकून और सुकून परस्त इस्लाम का मतलब ही यही है। हमारे कुरान में 114 बार पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही गई है। पूरे कुरान में, पूरे 30 पारा में। तो आप एक मुस्लिम देश में रह रहे थे, एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में रह रहे थे। तो फिर आपको ये मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अपने वतन से, जहां आपने कहा कि आप बचपन से रह रहे थे, जितनी आपकी उम्र है उतना रह रहे थे, तो अचानक से ये शहर बदर क्यों करना पड़ा? देखें, इस्लाम क्या कहता है उसका मायने नहीं है ना। जो लोग फॉलो करते हैं, जिन लोगों के बीच में रहना है, उससे मतलब होता है। अब पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। रिपब्लिक और इस्लामिक, पहली बात तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी और इस्लामिक कैसे होंगे? फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशल सोशल इकोनॉमिक वो लेके आए कि कम्युनिस्ट और ये सोशलिज्म वाला सिस्टम। सोशलिज्म भी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी है तो सोशलिज्म कैसे होगा? और अगर सोशलिज्म है तो फिर आपके आर्मी के पास पावर क्यों है? जुडिशरी के पास क्यों नहीं है? तो मतलब तो चार मतलब चीजें चारों आप में इंटरडिक्ट करती हैं। अगर बात रही बाकी सेफ्टी की, आज सुबह की खबर है पाकिस्तान में होली फेस्टिवल नहीं बनाया जाएगा यूनिवर्सिटीज में, मैं आ रही एचईसी हूँ में। उस रीजन पर, मैं हाँ। उस क्वेश्चन पर मैं आ रही हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता जरूर है कि वो इस्लामिक कंट्री है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आपने बहुत सारे रीजन अभी आपने बताए हैं कि इन इन रीजंस की वजह से 1 2 3 4 इन रीजन अगर है, तो वो इस्लामिक कंट्री कैसे हो सकती है? मतलब झूठ झूठ बोलता है। अब देखिए, ऐसा है दिविक भाई, आप पाकिस्तान में माइनॉरिटी और मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी। मैं अपने हिंदुस्तान में ईद बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। जुमा की नमाज रोड पर बड़े जोर, एकदम चोंगा और लाउड स्पीकर लगा करके होता है। क्योंकि आप हिंदुस्तानी है इसलिए मैंने चोंगा वर्ड यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। और आप हिंदू है तो आप समझ पा रहे होंगे, आप बाय बर्थ पाकिस्तानी है।
अच्छा, यहाँ पर हम बकरीद बहुत धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ पर शब-ए कदर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदुस्तान में बहुत लिबरल माहौल है। हिंदुस्तान में हमारे जैसी हजारों मुस्लिम लड़कियों को प्लेटफॉर्म दिया गया है अपनी बातों को रखने के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत वैल्यू फील करते हैं, हम हाई कोर्ट में बहुत वैल्यू फील करते हैं, हम मंदिरों के अंदर बहुत वैल्यूबल फील करते हैं, हम मठों के अंदर बहुत वैल्यूबल फील करते हैं। तो क्या आप भी हमारी तरह, जिस तरह हम अपने रिलीजन के हर एक फेस्टिवल्स को बहुत खूबसूरत तरीके से रोड पर निकल करके और बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, क्या पाकिस्तान में आपने होली मनाई, दुर्गा पूजा मनाया, सरस्वती पूजा मनाया, लक्ष्मी पूजा मनाया, ऐसा ऐसा रामनवमी किया, ऐसा कुछ कर पाए आप? देखिए, पाकिस्तान में दो चीजें हैं, डिपेंड करता है आप कौन से इनकम ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप गरीब माइनॉरिटी हैं तो फिर आपको मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप मिडिल क्लास या रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत कम है, तो वो जो हैं उनके साथ दूसरे किस्म का टॉर्चर किया जाता है। उनको मारा या कन्वर्ट नहीं किया जाता, उनके साथ टॉर्चर, इंक्वायरियां बैठ जाएंगी, नौकरियां नहीं दी जाएगी, प्रमोशन नहीं दी जाएगी, एडमिशन में तंग करेंगे, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के वगैरह। तो ऐसी 50 चीजें होती हैं जो शहर में रहते हैं। अब जैसे जो कराची में रहते हैं वो बनाते हैं, हैदराबाद में भी बनाते हैं, पर अब क्या है कि अब शहरों तक आ गई है रेडिकलाइजेशन। अब क्या है, एक इतने सालों तक शहरों में बन रहा था, कराची में भी फेस्टिवल्स हो रहे थे। अभी भी मेरे ख्याल से कल या परसों रथ यात्रा निकली है कराची में। निकली क्या मतलब, मंदिर के अंदर ही अंदर बनाया, मंदिर के कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि वो कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और उधर बहुत सारी मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है हिंदुओं की। लेकिन रथ यात्रा पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं निकली। रामनवमी पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं बनाएगी सिवाय कराची के और हैदराबाद के। ठीक है, दिवाली होली जो होती है वो हम लोग घर में ही मना लेते हैं। घर के अंदर जो जो फैन है, आंगन है, उसी के अंदर हम मना लेते हैं। ये है हमारी जो कोई फेस्टिवल का जो आजादी है। माइनॉरिटी के कोई नेता लीडर क्या दिवाली होली में आपको पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर रमजान में हिंदू लीडर्स जो हैं वो मुसलमानों के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो इधर नहीं, और बिल्कुल भी इसमें नहीं। ना एक और मेरी अपना भी क्वेश्चन है दिविक आपसे, मैम आपसे भी, कि आज ही एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है और आज के बाद होली कोई भी यहाँ पर नहीं खेल सकता, बैन कर दिया है। आज मैंने एक सुबह न्यूज सुनी थी। तो दिविक इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से ये सुनी होगी आपने न्यूज, या आपको पता होगा इस बारे में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैन की गई है। यूनिवर्सिटीज में जो ये कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, कल्चरल फेस्टिवल जो नाम के होते हैं, पता नहीं कौन सा कल्चर अरबी ये फॉलो करते हैं, अपना कल्चर तो भूल गए हैं। तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत होली पार्टी जो होती है, बस उसको बैन कर दिया कि यूनिवर्सिटियों में नहीं मनाई जाएगी, बाकी घर में तो मंदिर क्या में आपको वो अभी भी लगता है कि अलाउड ये है। सही इकदाम था? क्या ये सही इकदाम है या नहीं? पहली बात तो होली तो उधर कोई बोलता भी नहीं था यूनिवर्सिटीज में। हर कोई कलर पार्टी, कलर फेस्टिवल बोलते हैं, तो वो दिमाग से फारिग हैं। और को वो होली पे भी नहीं होता था, जून नहीं जुलाई दिविक, में हो रहा दिमाग है। से फारिग नहीं है, इन्होंने अपना सारा दिमाग फसाद पे लगा रखा है, इन्होंने अपना सारा दिमाग टेररिज्म इंडस्ट्री बनाने पर लगा रखा है। ये उस ह्यूमैनिटी के लेवल पर, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर, और एक जो अंदर से जो एक लिबरल फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है सारे धर्मों को लेकर के, उस ग्राउंड पर ये गधेड़ों की फौज बन जाते हैं। देखिए, यही सब करके तो फिर आप आखिर में इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? दिमाग खराब, फारिग ही हो जाता है, और क्या हो जाता है। आपने डिटेल में समझा दिया, मैंने फाइनल डेस्टिनेशन समझा दी बस। अच्छा दिविक, मेरा एक हाँ। और सवाल है जो मैं बहुत उत्तेजित हो रही हूँ। आई एम सो मच इंक्विजिटिव टू आस्क विथ यू, क्योंकि आप पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, वहां जन्म लिए हैं आप, और आप धर्म से हिंदू हैं, तो मेरे लिए भी बहुत अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक पूरी टोली है जो धड़ल्ले से, अभी आप जितनी भी न्यूज हिंदुस्तान की अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं और उसको मुसलमान फोर्सिबली बनाते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसको फोर्सिबली वो मुसलमान बनाते हैं, स्कूलों के अंदर फोर्सिबली उन लोगों को कुरान की तिलावत कराई जा रही है, मारपीट करके कुरान की तिलावत मुल्ला मौलवी करवा रहे हैं। कन्वर्शन बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। जाकिर नायक जैसे लोग करोड़ों रुपए का टेंट बना बना करके झूठी सच्ची कुरान की बातें बता बता करके वो लोग उसको मुसलमान बना देते हैं लोगों को। बाद में पता चलता है कि अरे ये तो पूरा फेक ही प्लेटफॉर्म था। तो क्या पाकिस्तान के हिंदू
मुसलमान लड़की से शादी करके उसको हिंदू बना पाते हैं या नहीं? हिंदू कभी भी लड़की को फोर्स नहीं करता कि रिलीजन अडॉप्ट कर ले, तो हमें जरूरत ही नहीं है वो क्या अडॉप्ट करती क्या नहीं करती। बात रही कि क्या शादी हो सकती है, देखें ऐसे 3-4 किस्से हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने शादी की है। अब पता नहीं उनके माँ बाप मतलब ऊपर से उतरे थे, जो उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप मान गए शादी करवाने के लिए, वो करके लड़का लड़की बाहर चलेगा। आपको पता है दिव्य, मैं लास्ट 6 महीने से पाकिस्तान चैनल पर बहुत एक्टिव हूँ। ये जितनी भी ये लड़कियां बच्चियां और जितनी भी लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत वायरल और बहुत कंटिन्यूड रखते हैं यूट्यूब पर, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जितने भी सनातन भाई हैं उनको महिला का आदर मान सम्मान पता है। आज तक कोई भी हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को अप्रोच ही नहीं करता है कि तुम मेरे से शादी करो, या अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर ये शादी हो भी जाती है तो कभी भी फोर्स नहीं किया जाता है कि तुमको हिंदू बन जाना है या तुमको पाठ पूजा करना है या तुमको हमारे रिचुअल्स और धार्मिक चीजों को अपनाना है, बल्कि इतना ज्यादा स्पेस दिया जाता है। एक आध मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की है, तो मैं इतना खुश होती हूँ उसको देख करके कि इतना मान आदर दे करके उसको इतना रिस्पेक्ट दे करके घर पे रखा गया है। एक कमरा उसके बेडरूम में कोई मतलब वो लोग पेट वगैरह पालते हैं तो वो लोग कहते नहीं पेट अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मेरी बहू वहां पर नमाज पढ़ती है और वो फैमिली हिंदू है, वो फैमिली हिंदू है। पर आप मेरी बात का यकीन करें कि दिव्य जी, मैंने ये बात अपनी हैदराबाद में कुछ मुसलमानों के सामने रखी, मैंने पाकिस्तानी चैनल पर बहुत बार कहा है कि अगर मैं सनातनी भाइयों के 1 लाख की भीड़ में रहूंगी तो मैं सेफ हूँ, लेकिन सिर्फ 10,000 मुस्लिम मर्दों के मोहल्ला में अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं अनसेफ हूँ। हर रोज मैं सोशल मीडिया पर अपने सनातनी भाइयों से तारीफ सुनती हूँ और अपने मुसलमान भाइयों से लफंदरबाजी सुनती हूँ और क्रिटिसिज्म का शिकार बनती हूँ, गालियों का शिकार बनती हूँ। कुछ लोग मेरी बात पे 99.9% मुसलमान मुझे डिफेम करने लगते हैं मेरी इस बात पर, और जो 1% बचते हैं वो दिव्य भाई वो यकीन ही नहीं करते, कहते हैं वो हिंदुस्तान का बहुत तारीफ कर रही है और हिंदुओं की बहुत तारीफ कर रही है, हिंदुओं को मक्खन लगा रही है। पर आज आपके इस जवाब ने मुझे सच साबित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चौथा सवाल दिव्य जी आपसे ये है कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में एडुकेशन को बहुत वैल्यू दिया जाता है, महिलाओं को बहुत मान आदर दिया जाता है, खास करके हिंदुस्तान में देवियों की पूजा बहुत ज्यादा की जाती है। आप उस माहौल में, पाकिस्तान के माहौल में आप पढ़े हैं, बढ़े हैं, लिखे हैं, एक गैदरिंग आपकी रही होगी, एक सोशल माहौल रहा होगा आपका। क्या आपको कभी भी फील हुआ कि इक्वालिटी का दर्जा वहां पर पाकिस्तान में मुस्लिम लड़कियों को भी दिया जाता है? नहीं, लड़कियों को तो नहीं दिया जाता पाकिस्तान में बिल्कुल भी। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, इसमें मैं आपको 3-4 चीज कोर वजहें बता देता हूँ जिस वजह से नहीं दिया जाता। पहली चीज तो ये एक ही सांस में लड़की वो है, हवस पूरी करने के ऑब्जेक्ट है लड़की, ठीक है। फिर उसी सांस में लड़की बच्चा पैदा करने की मशीन है। फिर उसी सांस में ये भी बोलते हैं कि उसी लड़की की माँ के पैर के नीचे जन्नत है। ये एक ही सांस में तीनों चीजें बोल देते हैं। अच्छा, फिर जब दूसरी चीज है, देखें बचपन से अब हम हिंदुओं में आपकी कजन मैरिजेस नहीं होती, तो आप जब बड़े हो रहे होते हो, जब 7, 8, 9, 10 साल तक की उम्र तक आपके सारे आसपास में जितनी भी आपकी फीमेल्स होंगी वो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं। आपको सिखाया यही जाता है आपको बहन की नजर से देखना है, ठीक है। शादी वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही 11-12 साल के बाद है। अच्छा हाँ, जब बच्चे को अकल आती है कि वो जाता है कहीं बाहर या मूवीज वगैरह देखता है, इनके बचपन से ही वो है ना कि घर में माँ को और सगी बहन को छोड़ के फिर आप किसी के साथ भी आपकी फ्यूचर में शादी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी शादी हो सकती है। तो वो नजर आपकी बदल जाती है, वो आपका परवरिश का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए कितने साइंटिस्ट, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, कितने डॉक्टर्स और कितने रिसर्च ने भी कहा है कि सेम ब्लड में अगर आप शादी करके बच्चा करते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स आते हैं। ये तो रिसर्च कह रहा है, हम तीनों में से कोई भी चाहे या सुनने वाले व्यूअर्स हैं वो जान सकते हैं गूगल में सर्च करके या किसी बड़े रिसर्च या डॉक्टर से या साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं। तो क्या कभी भी ऐसे अवेयरनेस का कुछ भी
कोई प्रोग्राम, कोई कमिटी बनाई गई हिंदुओं की तरफ से, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हिंदू कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान में बनाया गया कि भाई आप लोग कजन्स में शादी ना करें, वो तो भाई है, या मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं आने वाले बच्चे के लिए, तो ऐसा कुछ आप लोग हिंदू जितनी भी कम्युनिटी है वो कर पाते हैं पाकिस्तान में? देखिए, इसमें अब मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ जो ये है कि जब फेस्टिवल नहीं बना पाते, कुछ इलाकों में तो अपने नाम नहीं बता पाते। पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम हिंदुओं का पैर नहीं रख पाते, मुरीदके में, हरीपुर में, शेखुपुरा में। तो ये एनजीओ बना के मुसलमानों को समझ, ये तो मतलब सपना भी नहीं हुआ, सपने से भी शायद कुछ ऊपर वाली बात हो गई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इधर वो है ना कि सैयद सैयद में शादी करेगा, शिया शिया में शादी करेगा। अब इतने सैयद लाओगे कहाँ से, इतने शिया लाओगे कहाँ से? तो वो फिर क्या है, मैं आपस में कजन मैरिजेस कर लेते हैं। आप लाओगे कहाँ से इतना? और इनको आप समझा नहीं सकते। अभी भी बलूचिस्तान में, केपीके में पोलियो के टीके नहीं देने देते, गोली मार देते हैं पोलियो वर्कर्स को। अगर आप मुरीदके में जाएं, हरीपुर, जो पंजाब के ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर भी नहीं देने देते, यहाँ पर भी गोली मार देते हैं पोलियो वर्कर्स को। तो यहाँ पर तो पोलियो नहीं देने देते, पर पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया। एक कॉन्गो है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा मेरे ख्याल से शायद अफगानिस्तान है। नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान में भी पोलियो खत्म हो गया। कॉन्गो और पाकिस्तान ही है मेरे ख्याल से, अगर जहां तक मुझे याद है। तो ये अब, हाँ, जब नाम आप खुल के नहीं बता सकते, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आप जब जा नहीं सकते, तो आप खुद, अब आपने उसका नाम सुना होगा, ये क्या नाम है जो कन्वर्जन करवाता है, नाम भूल गया, मियां मिट्ठू। मियां मिट्ठू 2 बड़े शहरों के बीच में उसका गांव है। इधर लाड़काना है, इधर सखर है। तो दोनों के बीच में उसका गांव है। उस गांव में ना लाड़काना की पुलिस जा सकती है, ना सखर की पुलिस जा सकती है। मुरीद के हाफिज सईद का गांव है। हाफिज सईद मुरीद के में पैदा हुआ है। मुरीद के में हम पैर नहीं रख सकते। हमारे हिंदुस्तान में तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना ही होगा कि यहाँ पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को फंड भी मिलता है, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को काफी का एक लीगल राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने पिटिशन सबमिट कर सकती है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के अगेंस्ट में PIL फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2016 में, तो उसमें बहुत सारे अनकाउंटेबल एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री पिटिशन ट्रिपल तलाक के फेवर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फाइल किया था कि नहीं, तलाक होना चाहिए। हालांकि कुरान हमारा ये कहता है, देविक जी शायद आपने कुरान को नहीं पढ़ा होगा या नहीं पता होगा, हमारे कुरान के हिसाब से जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते नहीं आते, उस घर में रिस्क नहीं आती है, वो घर में एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ जाती है जिस घर में तलाक होता है। पर ये जितने उल्मा हैं, जितने मौलवी हैं, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, फिर अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री पिटिशन दिया कि नहीं, तलाक होना चाहिए। फिर लोग लुंगी पहन करके, बिना चप्पल के, लुंगी उठा उठा करके मिचिल और मीटिंग करने लगे कि नहीं, तलाक तो खत्म नहीं होना चाहिए। तो 14 मुस्लिम कंट्रीज ने, मैंने अपने पिटिशन में लिखा था कि 14 मुस्लिम कंट्रीज ने 3 तलाक को बंद किया है, तो यहाँ पर भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान लड़की औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हैम्पर किया जा रहा है और उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो क्या आपके अंदर, आप एज अ हिंदू और आपका बर्थ प्लेस पाकिस्तान है, तो क्या आपके पास इतने लीगल राइट्स और इतनी अथॉरिटी है कि आप वहां के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं? यार, मैं आपकी 2 चीजें जो आपने कही, एक तो ट्रिपल तलाक वाली, जैसे 14 मुल्कों में बैन है, वक्फ बोर्ड भी ऐसे ही 14 मुल्कों में बैन है, पर इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में चल रहा है क्योंकि वो एक लैंड माफिया है, आपका लैंड जिहाद है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो आपने दूसरी एक बात कही, हलाला ट्रिपल तलाक से जो होता है, हलाला और मुता क्या है? इट्स बेसिकली लीगल वे ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। वो बदमाश कंपनी की एक टैगलाइन थी ना, डू इलीगल थिंग्स इन लीगल वे। ठीक है, तो ये वही है। प्रोस्टिट्यूशन देविक जी, दिस इज एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन। नहीं, काइंड बोल रहे हैं ना, वो लीगल हो गया ना, हाँ, तो आप काइंड बोल, मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन बात वही है, उसमें मैरिड नहीं होती, अनमैरिड के साथ होता है। ठीक है। एक अब पाकिस्तान की बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान में रिलीजियस लॉज के नाम पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब 10 साल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने 10 साल कोई लड़ाई की, ताकत लगाई, पैसा लगाया, हर चीज लगाई कि भाई किसी तरह एक मैरिज सर्टिफिकेट हिंदुओं का बन जाए नादरा में। ठीक है।
उसका बिल आया पार्लियामेंट में, सिंध पार्लियामेंट में स्टेट की, वो बिल पास नहीं करने दिया मुल्लाओं ने। अब देखें इसमें जो दिमाग देखें इनका, अगर हम लीगली मैरिड ही नहीं है ना, अगर मेरी कोई बीवी है, मैं उसके आ जाऊं, मैं क्या दिखाऊंगा, हमें एफिडेविट बनवाना पड़ता, हम वीजा अप्लाई करेंगे तो हमें कोर्ट से एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट की और एक गवर्नमेंट इदारे नादरा की, जैसे अगर जो सर्टिफिकेट है, वैल्यू किसकी? एफिडेविट कुछ भी नहीं है। एफिडेविट 10 रुपए का जो नोट है उसकी उतनी वैल्यू है एफिडेविट की। असल वैल्यू होती है जो आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल डेटा है, उसके अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है। तो मतलब ये है कि अब क्या, पहले हमारे बड़ी लड़कियां भी उठाते थे 18 से ऊपर, ठीक है, वो उठा सकते हैं क्योंकि शादीशुदा तो हम दिखा ही नहीं सकते ना, कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे हम शादीशुदा हैं? हम आज भी नहीं कर सकते।